नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जो है करवा चौथ के ऊपर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो फेमस मेकअप आर्टिस्ट योगेश नंदेश्वर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप हमें आज क्या बताने वाले हैं? करवा चौथ के ऊपर क्या स्पेशल चल रहा है अभी? अभी करवा चौथ पे जैसे देखा जाए न्यूली ब्राइड्स है या न्यूली कपल बोल सकते हो आप। जी तो वो आजकल अभी सटल और ग्लैम लुक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी। तो मतलब करवा चौथ पे जो पहले ऐसे होते थे कि लोग बहुत वाइब्रेंट कलर्स पहनते थे और बहुत डार्क एंड बोल्ड मेकअप करते थे, तो इस बार आपका कहना है कि मतलब वैसे लुक अब इतना नहीं ट्रेंड में है, अब सब कोई ज्यादातर सटल लुक पे जा रहे हैं और बहुत लाइट मेकअप कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? लुक चल रहा है अभी सटल ग्लिटरी आईज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फेस थोड़ा ब्राइट लगे और नेचुरल लगे, आजकल यही चल रहा है अभी मोस्टली। तो आज आप क्या स्पेशल करने वाले हो करवा चौथ लुक में? मैं आज सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा पॉपअप आइज करके सटल बेस बनाकर कुछ मॉडर्न लुक करूँ मैं। ओके। तो करवा चौथ पे अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वैसे? मोस्टली तो बोला जाए कि सटल ही चल रहा है, मोस्टली वही सटल है। अगर ब्राइड है तो वो थोड़ा अच्छा मांग हैवी करके जो भरती है, रेड यहाँ तक का जो मतलब होता है उनका, और अच्छी चूड़ी और अच्छे डार्क कलर्स के साथ जो ड्रेसअप होती है वो वैसा ही चल रहा है अभी। जैसे कि जो मैरिड है और जो सिंगल भी है, दोनों में मेकअप में मतलब क्या डिफरेंस है? कैसे मैरिड को क्या पहनना चाहिए और क्या मेकअप लेना चाहिए, और जो सिंगल है उनको क्या करना चाहिए? देखो, जो सिंगल है उनको तो हम सटल ही बोलते हैं, है ना। लाइट कलर्स हो गए, जैसे बेबी पिंक हो गया, लाइट पर्पल कलर्स, है ना। और फॉर ब्राइड्स ब्राइट कलर्स। जी। तो जैसे कि बता रहे कि अभी जो है सटल लुक बहुत ही ट्रेंड में है, तो आज बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि करवा चौथ पे मुझे पता है कि लेडीज लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हमें क्या लुक लेना चाहिए और कैसे अपने पति को रिझाना चाहिए। करवा चौथ का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो चलिए आज देखते हैं कि आप रेडी कैसे होए और इस करवा चौथ को कैसे बनाए स्पेशल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप क्या यूज कर रहे हैं? शुरुआत कैसे की जाए? पहले मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया, इसके बाद फिर लेंस अप्लाई किया, जी। देन मैं अब लगा रहा हूँ बेस, क्योंकि आजकल सबको रहता है कि हमको सटल लुक देना है। जी जी। तो मैं बेस से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा थोड़ा टेक्निक एकदम अलग है जिससे लाइट वेट ही लगे। होता है ना, बहुत सारे लोगों का हैवी लुक होता है, वैसा नहीं है मेरा। तो मैं वही टिप्स देने जा रहा हूँ कि कैसे हमको करना चाहिए। तो लेंस जो आपने लगाया है वो मतलब ड्रेस के जो कलर है उसके हिसाब से लेंस लगाते हैं कि आई कलर के हिसाब से? मैं फेस के अकॉर्डिंग जाता हूँ, जी। क्योंकि फेस में भी सूट होना चाहिए ना। तो आप जैसे देख सक रहे हैं कि जो बेस वो कर रहे हैं ये ऑल स्किन टाइप है। आप जब रेडी हो रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका बेस जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाए। तो जी, आपको मेकअप करते हुए कितने इयर्स हो गए? आप कब से कर रहे हैं? वो 10 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, 10 इयर्स से आप कर रहे हैं। ओके। देन ब्लेंड आउट करते हैं। हम्म। जस्ट सटल, धीरे जी, ही, जी। प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना है हमको। जैसे आजकल है बहुत लोगों की शिकायत होती है कि गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मी के समय में हम जब मेकअप करते हैं तो बहुत जिनको स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो मेकअप जो है वो खराब हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करें? मैं टिप्स देना चाहूँगा, जिनको ज़्यादा ही एक्सेस स्वेट आता जी। है वो आइस डिपिंग करे, वो ज़्यादा बेटर है। उससे मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और बहुत अच्छा स्टे करता है। जी। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आइस डिपिंग करे वो फेस में। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से ही हो, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो प्रॉपर छत्तीसगढ़ के होते हैं या फिर आप बाहर भी जाके मेकअप वगैरह करते हैं? मेरे क्लाइंट्स बाहर के भी हैं, जैसे जी। दिल्ली हो गया, उदयपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सारे स्टेट्स में मेरे हैं क्लाइंट्स। ओके जी। तो फिर आपको छत्तीसगढ़ के मतलब स्टाइल के बारे में क्या करना है? यहाँ के लोगों का जो मेकअप है आपको क्या लगता है वो कैसा है? यहाँ का मेकअप मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अप टू नहीं है जैसे बॉम्बे और दिल्ली का है। वहाँ का थोड़ा फैशन हाई है, तो उनके हिसाब से मुझे ऐसा था कि रायपुर में भी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होने चाहिए जी जी। जो सटल और मॉडर्न लुक दे। जी। तो यहाँ पे लोग ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? किस टाइप का मेकअप? यहाँ पे थोड़ा इन लोग को बोल्ड आईज, हैवी बेस ज़्यादा पसंद आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सटल दूँ। ओके।
तो बेस हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट बेस हो गया हमारा। जी। अब हम फाउंडेशन पे आ गए हैं। तो मतलब कौन से ब्रांड के ज़्यादा अच्छे हैं फाउंडेशन वगैरह, क्योंकि बहुत लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जब हम मेकअप करते हैं या कोई फाउंडेशन लगाते हैं कुछ समय के बाद में ना वो बहुत केकी हो जाते हैं और है ना ऐसे लगता है कि हमने चेहरे पे कुछ लगाया है। तो कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा होता है आज के समय के लिए, और कौन सी स्किन के लिए कौन सा यूज़ किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाउंडेशंस हमारे स्किन में जो होता है मॉइस्चराइजिंग का काम ज़्यादा करना चाहिए। तो मुझे अगर बोला जाए बजट फ्रेंडली में तो मैक है ना, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ये मैक है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जी। ये स्वेट प्रूफ भी है और लास्टिंग भी इसकी अच्छी है। जी। ठीक है, इसके कॉम्पैक्ट्स भी, जैसे कि मैंने इनको अभी लगाया है तो मैंने मैक ही लगाया है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो यू कैन प्रेफर दिस। जी, जैसे कि कह रहे हैं कि फाउंडेशन के बहुत लोगों को शिकायत रहते हैं कि कौन सा फाउंडेशन हम यूज़ करें। तो जैसे ये बता रहे हैं कि मैक का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा है और ऑल स्किन टाइप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, इस करवा चौथ पे आप लेके आए इस फाउंडेशन को और यूज़ करके देखिए। क्या यूज़ कर रहे हो हम आप? कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने कंसीलर लगा दिया है। मतलब फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हम जाएंगे आई मेकअप की ओर। तो पहले हमें आई मेकअप का बेस तैयार करना है, उसके बाद में हम आई मेकअप मेकअप करेंगे। स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के भी बहुत सारे वो होते हैं, वेराइटीज होते हैं। जैसे कोई बोल्ड लुक करना चाहता है, कोई सटल लुक करना चाहता है, तो आई शेडो भी जो हम लगाते हैं वो ड्रेस के हिसाब से लगाया जाए कि स्किन टोन के हिसाब से आप करते हैं, कैसे लगाते हैं? ऐसा तो नहीं है, अब मतलब अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जी। तो ब्लेंडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई गेस मेकअप में, कि आप अच्छे से, जब तक आपका मेकअप ब्लेंड ना हो तब तक वो अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते जी। हैं वो ब्रशेस यूज़ करते हैं, बट लास्ट एंड ऑफ द वो क्या करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेंडर ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट रोल है। छोटे ब्लेंडर्स भी आते हैं आइस के लिए, जी। पर मेरा ये कटेड वाला ब्लेंडर है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जी। जैसे कि ये भी बहुत लोगों को मतलब जानने की उत्सुकता है, बहुत मेरे पास सवाल भी आए कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे सीजन है, गर्मी का समय है, विंटर्स का समय है और मॉनसून सीजन है, तो कौन से सीजन में किस टाइप का मेकअप करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि सीज़न के अकॉर्डिंग आप जैसे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि सारे अलग अलग वेदर के हिसाब से अलग अलग मेकअप किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी में थोड़े थिक फाउंडेशंस बोला जाए, थिक बेस हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो विंटर है उसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि क्या नमी होती है फेस में, तो लाइट फाउंडेशंस, जी। जैसे लिक्विड फाउंडेशंस जो होते हैं वो फाउंडेशंस यूज़ करें। और तो ठंडी तो सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें वेदर अच्छा होता है। तो अब क्या किया जा रहा है? अभी मैं थोड़ा सा लॉक कर रहा हूँ बेस को सेटिंग पाउडर से। कुछ पाउडर वगैरह वैसा यूज करते हैं? ओके, तो बेस होने के बाद में आई मेकअप जो है, आई का बेस वो यूज करने के बाद में मेकअप को सेट करने के लिए। जी। कितने टाइम तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग मतलब? अच्छे प्रोडक्ट्स रहे तो आपके 12 आवर्स भी हो जाते हैं, जी। और नॉर्मल भी देखा जाए तो 7 आवर्स, मोस्टली 7 आवर्स तो होते ही है मेकअप का। अब हम आई शेडो यूज कर रहे हैं, तो आई शेडो में कौन से कलर का आप यूज कर रहे हो? मैं अभी जैसे थोड़ा ड्रेस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि मैं थोड़ा सा मॉडर्न और सटल वे में करना चाह रहा हूँ। जी। तो मैं थोड़े पहले लाइट कलर्स पिक करूँगा, देन धीरे धीरे मैं डार्क, देन ग्लिटर आइज, देन लाइनर्स। तो इस करवा चौथ पे आप इस टाइप का लुक लीजिए तो बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे। ये जो आई शेडो यूज़ कर रहे हैं, ये कलर जो है थोड़ा सा लाइट कलर है, ये आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। तो अगर आपने ब्राइट कलर का आउटफिट पहना है तो आप ऐसे लाइट कलर के आई शेडो लगा सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे डार्क में जा रहा हूँ। तो पहले लाइट आप लगाए, उसके बाद में डार्क कर। तो आई मेकअप हो रहा है। तो जो कलर का आउटफिट इन्होंने पहना है उस हिसाब से आप आई मेकअप कर रहे हैं। थोड़ा पिंकिश टोन में हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहले सटल लाइट कलर लगाया था, जी। देन बैक साइड में मैंने थोड़ा सा डार्क लिया था। अब मैं हल्का सा ब्राउन लेकर जस्ट स्मज करूंगा ताकि उससे इनहेंस और मॉडर्न लगे।
अब हम थोड़ा ग्लिटर से प्ले करते हैं। जी। तो ग्लिटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जैसे कि हम पहले आउटफिट को देखेंगे कि क्या है। जैसे पिंक है तो पिंक तो मैंने अप्लाई कर चुका है। अब जैसे इनके यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिल्वर का इसमें कारीगरी किया गया है। तो मैं थोड़ा सा सिल्वर और हल्का सा देखो गोल्डन भी आपको दिखेगा। तो मिक्स करते हुए मैं थोड़ा तीनों को मैं मिक्स करते हुए यहाँ पे आईज में, मतलब आउटफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट Important रोल role है प्ले इसमें। करते हैं कि आउटफिट में जो वर्क किया हुआ है उस कलर के अकॉर्डिंग भी आप आई मेकअप करते हो। पहले जैसे बहुत टाइम पहले बोल्ड आई जो है ब्लैक कलर का वैसे बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो आजकल आप जो कह रहे हो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यस अभी सबको आजकल सटल में ही चाहिए। और जब लाइनर की जगह आजकल स्मजिंग लाइनर चल रहा है। ओके, तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि आजकल स्मजिंग लाइनर जो है वो बहुत चल रहा है, तो आप अपने करवा चौथ पे ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि धीरे धीरे इनका लुक हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आगे जाके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये क्या लुक होने वाला है। तो आपको ये लुक ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने करवा चौथ पे, और बहुत अपने लुक को बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत सुंदर बनाए कि बाकियों से आप बहुत अलग दिखे। तो हम अभी आईलैशेस लगा रहे हैं, तो किस हिसाब से आईलैशेस हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं? आईलैशेस के हिसाब से इस पे भी जैसे सटल और हैवी आते हैं। जी। तो मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ सटल, जिसके बैंड्स थोड़े पतले होते हैं। वो उससे क्या होता है आईज मतलब हैवी नहीं लगता। जो ब्राइड्स बोलती है ना कि हैवी लग रहा है, तो इससे हैवी नहीं लगता है क्लाइंट्स को। तो आप अभी ग्लू जो यूज़ कर रहे हैं, कई कई आईलैशेस में जो ग्लू हम लगाते हैं वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, उससे आईलैशेस बहुत हैवी भी लगते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है कि फिर आईलैशेस निकलते ही नहीं है। तो किस टाइप के ग्लू हम ले, क्या इसके साथ ही आता है ये ग्लू? नहीं, ग्लू आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैंडी लव का, ये बहुत अच्छा ग्लू है। जी। आप डुओ का ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल में आता है। ये दो ब्रांड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि हम लगाते हैं आईलैशेस पर वो कुछ देर के बाद में निकल जाता है। तो एक मतलब अच्छा ग्लू बहुत डिपेंड करता है कि आपके आईलैशेस देर तक रहे। यस तो मैं बताया ना आपको कि ये जो ग्लू मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, इसकी लास्टिंग भी अच्छी है और इसका वर्क भी अच्छा है। तो अभी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? आईलैशेस के बाद में लाइनर लगाना चाहिए। यस हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं, जैसे कि पहले होता था 90s में बहुत बड़े बड़े लाइनर लगाने का तरीका, जी। मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, उसी में मैं छोटे वेरिएंट में लगा रहा हूँ। जी जी। तो लाइनर भी आजकल जैसे बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, कलरफुल लाइनर्स भी चल रहे हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग सब लाइनर्स लगा रहे हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो आपको क्या लगता है कि वो लाइनर्स ज़्यादा अच्छे दे रहे हैं आपको लुक, या ब्लैक जो है वही ज़्यादा अच्छा लगता है? जो आप बोल रहे हो कि कलरफुल लाइनर, वो भी आजकल यूज़ कर रहे हैं कलर ड्रेस के अकॉर्डिंग। जी। मैंने बताया ना कि मैं यहाँ पे करवा चौथ लुक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो किस टाइप के लाइनर हमें यूज़ करना चाहिए? जैसे आप जो यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का लाइनर है? ये टैटू इंक लाइनर है। ये इसका जो लाइनर का जो आप देख सकते हो कि ये लगाने के बाद शाइन कर रहा है थोड़ा, ओके। जिसमें इसमें मैट आता है, बट जी, जी। इसमें इसका वर्ड ही टैटू है तो वो थोड़ा शाइन करेगा। जी। फिर क्या अप्लाई कर रहे हो? काजल अप्लाई कर रहा हूँ। तो मतलब कि लाइनर एंड आईलैशेस लगने के बाद काजल लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। लोगों का क्या बोलो, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पहले शायद काजल लगाया जाए उसके बाद में लाइनर या आईलैशेस लगाए, पर जैसे इनका कहना है कि सबसे पहले आप आईलैशेस लगाओ, फिर लाइनर लगाओ, उसके बाद में काजल लगाया जाए, तो ये आपको बना देगा और भी खूबसूरत और करवा चौथ लुक में हो जाएगा बहुत स्पेशल। तो पहले क्यों लगाना चाहिए, इस चीज़ को लेके बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी होगा कि काजल लास्ट में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जब हम अंडर आइज करते हैं तो उससे पहले स्टेप होता है, और अंडर आइज तब किया जाता है जब लैशेज और आई मेकअप हो जाता है, ओके। इसलिए हम काजल को लास्ट में लगाते हैं। और जैसे बहुत लोगों के ये शिकायतें कि जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको कैसे हाइड करें आप? उसके लिए हम सबसे पहले ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं, बेस से पहले उसे किया जाता है। तो हम पहले ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे, देन इसके बाद उस पर हम बेस लगाते हैं, जी जी जी। जिससे हमारा डार्क सर्कल्स कवर हो जाता है। तो क्या अप्लाई कर रहे हो? मैं मस्करा अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे हमारे आईज किस तरह से लगाना चाहिए मस्करा? बहुत लोगों को मस्करा अच्छे से क्या टेक्निक है वो पता नहीं है, तो किस तरह से लगाना चाहिए? मैं बताता हूँ कि इसे थोड़ा पहले आईज
का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे ऐसे टाइटली पकड़कर नीचे में धीरे 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 अप्लाई करें जिससे आंसू ना आए। बहुत लोगों को ये रहता है कि आंसू आ जाता है, तो मेकअप आर्टिस्ट का यही रोल रहता है कि आंसू ना आए। अगर आंसू आ गया इट मीन्स मेकअप हमारा खराब हो जाएगा। ओके, कॉन्टोरिंग अप्लाई करते हैं। नहीं, एक तो आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे कि कंटूरिंग क्या है, उसके क्या फायदे हैं? देखो, कॉन्टोरिंग मोस्टली ये रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इनका देखो फॉरहेड जैसे बड़ा है, तो मैं आपको भी करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि फॉरहेड बड़ा है तो हम इसको छोटा दिखाने के लिए, मोस्टली आजकल लड़कियों का ये कंसर्न रहता है कि सर मुझे थोड़ा सा फेस छोटा लगे, मोटी ना लगूं मैं, ऐसा होता है लड़कियों के लिए। तो देखो, मैं यही चीज दिखाना चाहता हूँ कि आजकल कॉन्टोर का कितना महत्व है। ठीक है, तो मतलब कंटूरिंग करने से आप जो फेस का लुक है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका फेस बड़ा लग रहा है तो आप उसको अच्छे शेप में दे सकते हैं, और फॉरहेड जो है वो भी अगर बहुत ब्रॉड है तो उसमें भी आप कंटूरिंग यूज़ कर सकते हैं। यस, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इनका जैसे थोड़ा फॉरहेड था तो मैंने उसको कवर किया है। जब हम कैमरे को फ्रंट फेस करेंगे या जब कोई फ्रंट फेस से हमें देखेगा तो वो वही चीज़ लगेगा कि थोड़ा शार्प लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो जिस तरह से ये अप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हो, इसी तरह से आप भी अपना मेकअप कर सकते हो। कैसे कंटूरिंग यूज़ किया जाए वो सब ये बता रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं। तो अभी ये बहुत चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आईब्रो। जी, तो आईब्रो में कौन से कलर का यूज़ करना चाहिए? जैसे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ब्राउन कलर ज़्यादा सही रहता है और बहुत लोग ब्लैक भी अप्लाई करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा सही रहता है? मोस्टली देखा जाए तो ब्राउन कलर, जैसे कि आप मेरा देख रहे हो पैलेट में मोस्टली मेरा जो कलर यूज हुआ है वो ब्राउन है। ओके, तो ऐसा क्यों? ब्राउन ही क्यों, ब्लैक क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादातर आईब्रोज हम फिर फिल करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर जिसकी कम है उसके में हम ब्लैक यूज करते हैं, जैसे कट है ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा हेयर्स कम है तो हम थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं हम ब्लैक, बट ज़्यादातर मोस्टली हम ब्राउन यूज करेंगे। ये देखिए मैंने ब्लैक अप्लाई किया तो ये एक शेप आ गया। तो नेक्स्ट आप क्या अप्लाई कर रहे हो? मैं ब्लश अप्लाई कर रहा हूँ। जी, देखो, मैं आपको आज एक थोड़ी न्यू टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो अभी आपको करवा चौथ में काम आएगा। जी, पहले क्या होता था कि ब्लश लगाना है तो सिर्फ अपर लेयर में, जैसे यहाँ पे ये अपर चिक्स में, स्माइल करो एक बार, ये तो ये पहले की टेक्निक्स थी। पर आजकल क्या है, सबको फेस लिफ्टिंग चाहिए, फेस लिफ्टिंग चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। हम पहले ब्लश को यहाँ से अप्लाई करते हुए जी, थोड़ा थोड़ा नीचे लाएंगे। अच्छा, मतलब पहले के टाइम में हम नीचे से ऐसे अप्लाई करते थे। तो अब क्या है कि हम ऊपर से अप्लाई करते हुए नीचे की ओर, क्योंकि फेस आजकल सबको लिफ्ट चाहिए। तो इससे क्या फर्क है उसमें और इसमें? इसमें ये फर्क है कि थोड़ा फेस शार्प लगेगा और उसमें थोड़ा सा बल्की लगता था, थोड़ा सा चबीनेस आती थी। जैसे कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं कि जिनको चाहिए तो हम वैसे ही करते हैं, बट मोस्टली हमारा ये है कि ये करना है, क्योंकि अभी टेक्निक्स चेंज हो गई है तो सारे मेकअप आर्टिस्ट अभी यही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप क्या अप्लाई कर रहे हो? मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाइलाइटर। देखो, मैंने इतना ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई किया है, ये मेबलिन मास्टर क्रोम है, कि ये टूट चुका है। मतलब ये इतना अच्छा है कि आप यूज कर करके ये टूट गया है फिर भी वो इसको छोड़े नहीं है। तो ऐसा क्या है इस हाइलाइटर में? इतना फेवरेट हो गया है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ इसका शाइन और इसकी क्वालिटी में क्या है। जी, जैसे कि आप देखोगे इनर कॉर्नर में मैंने जैसे थोड़ा हाइलाइटर लगाया तो इसकी जो शार्पनेस है वो इनहेंस हो गई आईज की। और जैसे मैंने ब्रो बोन्स में भी लगाया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो कितना ज़्यादा अच्छा शार्प और फिनिशिंग आया है, जिससे शाइन कर रहा है। आपको मैं फेस में भी लगा के दिखाता हूँ, देखो कितना अच्छा शाइन आया है। देखो, ये न्यू टेक्निक है जिससे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था और अभी भी मैं करके दिखा रहा हूँ। ये इनर कॉर्नर्स में मैंने लगाया है, इससे आईज और लिफ्टेड, मैंने बताया ना अभी लिफ्टेड का बहुत खेल है। कॉन्टोरिंग में भी लिफ्टेड का बहुत खेल है, ब्लशर में भी लिफ्टिंग का बहुत खेल है, आईज में भी लिफ्टिंग का बहुत खेल है। तो आईज हमारी थोड़ी शार्प लगनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी मॉडर्न लुक चल रहा है, सटल लुक चल रहा है, तो मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा शार्पनेस देना है तो हाइलाइटर हमको इस वे में लगाना है।
आप देख सकते हो कितना अच्छा शार्प फिनिश आ रहा है। और बहुत शाइन भी कर रहा है जी। तो आप ये लुक देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आप भी इसको इसी तरह से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाला हूँ। जी। तो लिपस्टिक से पहले आप शायद कुछ और ये लगा रही, क्या प्रोडक्ट है ये और किस लिए यूज़ किया जाता है ये? बहुत सारे क्लाइंट्स को ये रहता है कि हमारे लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं और थोड़े चैप चैप से लगने लगते हैं, थोड़े देर के बाद लिपस्टिक फटने लगता है। तो मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लिप इंजेक्शंस आ चुके हैं जो कि इस फॉर्म में आता है। देखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा आपने अप्लाई किया है, थोड़ा सेंसेशन इसमें है जिससे लिप्स थोड़े से वॉल्यूम आपको देगा जस्ट फॉर 15 मिनट्स। देन वो अपना रोल मेंटेन करे रहेगा उसमें, और इसमें अच्छी हाइड्रेशन भी है। तो ये लगाने से कुछ इसके डिसएडवांटेज तो नहीं है कि ये 15 मिनट्स तक ही है, देन ये अपना फिर से वो रोल कंप्लीट करके सेट रहेगा वो। तो ये कितनी देर तक रखना चाहिए लगा के? ये थोड़ा देर मेकअप के पहले आप अप्लाई कर लो, थोड़ी देर के बाद ही जस्ट 2 मिनट्स के बाद ही आपको वो फील आने लगेगा। तो एक्चुअली लिपस्टिक लगाने से पहले हमें लिप लाइनर लगाना चाहिए, वो शेप देने के लिए, आई गेस, लिप्स को प्रॉपर। जैसे कि होता है करवा चौथ में लेडीज का यही कहना है कि हम घर पे कैसे लिपस्टिक लगाएं। जी। तो देखो, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आप पहले अपने डार्क कलर के कोई भी लिप लाइनर से पहले लिप को आप आउटलाइनिंग दे दो। जी। तो ब्राउन, ब्लैक कुछ भी चलेगा? मोस्टली ब्राउन, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। से कलर का लिपस्टिक आप अप्लाई कर रहे हो? मैं थोड़ा सा बोलना चाहिए पिंक कलर का, लाइट सा। तो जैसे हम जो कलर के ड्रेस पहने हैं उसी कलर का लिपस्टिक हमें अप्लाई करना चाहिए कि उसके साथ मिलता जुलता हम कंट्रास्ट में भी कुछ यूज कर सकते हैं? मिक्स करके आप कर सकते हो 2-3 वेरिएंट में। तो आजकल तो देखा जाए तो सब सटल ही यूज कर रहे हैं, आकर ना थोड़ा हल्का। तो अभी जैसे कि लिपस्टिक के भी बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे मैट लिपस्टिक भी है, लिक्विड भी है, तो कौन सा अभी ट्रेंड में चल रहा है? अभी ट्रेंड में तो ग्लॉस चल रहा है। जो ग्लॉसी लिपस्टिक जो पहले टाइम में चल रहा था, फिर से वही ट्रेंड आ गया है, ग्लॉसी लिपस्टिक चल रहा है। तो ग्लॉसी लिपस्टिक लगाने से बहुत लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम जब खाना खाते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं तो लिपस्टिक जो है वो उतर जाती है या फिर उससे प्रॉपरली जो है वो रहती नहीं है बहुत देर तक। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरह से करें हम फिर? ग्लॉस का मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्लॉस वाले जो लिपस्टिक्स होते हैं वो यही होता है उनका कि वो थोड़ी देर के बाद उतरना चालू हो जाती है। जैसे कुछ खाया आपने तो भी थोड़ा देर में वो डाउन हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप लिप लाइनर अच्छे से अप्लाई करो, देन लिपस्टिक अप्लाई करो, देन ग्लॉस अप्लाई करो। उससे क्या हो जाएगा, एक 3 लेयर का प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको उसमें। फिर वो थोड़ा जो 3 घंटे की लास्टिंग थी वो 5 घंटे की हो जाएगी। तो मैं आपको अगर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे भी है ना कि बहुत सारे लिपस्टिक्स हम लगाते हैं तो खाना खाने के बाद वो उतर जाता है। तो ऐसा कुछ है कि कोई स्पेशल ब्रांड है कि हमें वो लिपस्टिक यूज करना चाहिए जिससे वो ना उतरे, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक नियम है कि किस तरह से हम लिपस्टिक लगाएं कि हम खाना वाना भी खाएं तो वो लिपस्टिक एज इट इज वैसे ही रहे? ऐसा कुछ टिप्स आप देना चाहे तो? इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप अपने लिप्स में पतली सी लेयर लीजिए लिपस्टिक की, उससे लिपस्टिक ज़्यादा देर तक स्टे रहेगा। जैसे होता है ना कि आपने एक वॉन्ड उठाया, निकाला, लगाया, तो उसकी जगह आप पहले लिपस्टिक को, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, मैं जैसे ये लिपस्टिक है जी। तो आप डायरेक्ट अप्लाई ना करिए, इसको पहले थोड़ा सा क्लीन करते हुए फिर आप लिप्स में अप्लाई करो। इससे क्या होता है, एक पतली लेयर आ जाती है जिससे लास्टिंग और अच्छी बढ़ जाती है, इससे क्रैक्स भी नहीं आता है। तो आप जैसा देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रहा है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपके करवा चौथ को ये लुक बहुत स्पेशल बना देगा। तो ये जैसे बता रहे हैं आप इस तरह से घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और करवा चौथ को बहुत स्पेशल बनाइए। तो लिपस्टिक जो आप यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्ट, आप मैंने देखा कि आप डायरेक्टली नहीं लगा रहे हो, ब्रश से आप लिपस्टिक जो है वो लेके ब्रश से लगा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये कस्टमर हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैंने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ एवरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट उनको भी अपने ब्रशेस थोड़े से मेंटेन करके चलना चाहिए। डायरेक्ट पॉइंट पे आप नहीं लगा सकते हो। जी जी। अच्छा, जो आपने लिप लाइनर लगाया है उसके साथ में जो आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो वो मिक्स कर लिया है? कर लिया है ताकि ऐसा लगे कि वो मिक्स है। जी। जैसे आप सब लोग मुझे बोल रहे थे कि ग्लॉस के लिए, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाया जाए। इसको भी थोड़ा थिन लेयर में ही आप लगाइए
लगाने के बाद उसके बाद में ग्लॉस यस, एक थर्ड लेयरिंग जो होगी वो ग्लॉस की होगी। आप डायरेक्ट मत लगाना, इससे नहीं तो वो हैवीनेस आ जाएगा और इससे लिपस्टिक जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो ब्रश से ही आप फिर लिप ग्लॉस भी लगाएं। ग्लॉस भी लगाएंगे, इससे क्या लाइट वे में आएगा और आप देख सकते हो कितना स्मूथ और शाइनी टेक्सचर आ रहा है। तो ग्लॉस का भी कुछ पर्टिकुलर कलर है कि हमें वो अप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिपस्टिक, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ग्लॉस आप जाओगे मार्केट में अपने अकॉर्डिंगली वाइट, गोल्डन और मिक्स्ड भी आता है। तो मैं जो यूज़ करूँ वो मिक्स्ड है, ये सब लिप में चले जाता है। ओके, तो आप अगर ग्लॉस लगाना चाहते हो तो जैसा ये कह रहे हैं कि मिक्स्ड कलर का जो है वो लेके आए, वो सब लिपस्टिक के ऊपर में चला जाएगा। करवा चौथ लुक हो गया है, तो अब फिनिशिंग टच इन्हें देना है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या अप्लाई करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप भी चाहते होंगे कि मैं ये लुक करूं और आपको बहुत सारे टिप्स मिल गए होंगे और बहुत अच्छी तरह आप भी जान गए होंगे कि किस तरह से आपके करवा चौथ को स्पेशल बनाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि लास्टली और क्या ये ऐड करते हैं इसमें और कैसे इस लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो अब आप क्या अप्लाई कर रहे हो? अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेकअप फिक्सर। इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ बोलना चाहिए या स्टे प्रूफ बोलना चाहिए, ये रहेगा। देखो मैं मेकअप स्प्रे कर रहा हूँ जस्ट दूर से। तो कितनी दूरी पर आपको मेकअप जो है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे करनी चाहिए? इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। जी। तो इससे क्या होगा, आपका मेकअप जो है काफ़ी टाइम तक रहेगा सेट हुआ हुआ। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेकअप कर रहे हो और आप चाहते हो कि जब तक चांद ना निकले तब तक आपका मेकअप रहे, तो आप ये मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाएं। इसके बाद में आप जितने देर तक भी चाहे आपका मेकअप वैसे ही रहेगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि करवा चौथ का फाइनल लुक कैसा है। आइए आपको दिखाते हैं करवा चौथ स्पेशल लुक। तो जैसा आप देख सक रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और बहुत सुंदर मेकअप किया है योगेश जी ने और बहुत अच्छा लग रहा है लुक। आप करवा चौथ पे ऐसा लुक करके बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं अपने आप को और बहुत ही स्पेशल कर सकते हैं अपना करवा चौथ। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेकअप किया है और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी मिले हैं हमको मेकअप के। तो आप देख सक रहे हैं करवा चौथ लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आपसे बस लास्ट ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेकअप के बाद में हमको अगर मेकअप रिमूव करना चाहिए तो फिर वो किस तरह से करें और क्या चीज़ अप्लाई करना चाहिए मेकअप रिमूव करने के लिए? देखो मेकअप रिमूव के लिए तो आते हैं आजकल वेट वाइप्स, बट जैसे घरेलू औरत के पास वेट वाइप्स नहीं हो पाता है, तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि वो कोई भी मॉइस्चराइज़र को थोड़ा देर अप्लाई करके एक कॉटन से वाइप कर ले, या सेकेंड ऑप्शन है कि ऑयल लगाकर पूरे फेस में देन कॉटन से वाइप कर ले। वो भी सेम मॉइस्चराइज़र का और वेट वाइप्स का ही काम करेगा। जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेकअप में यही सबसे बेस्ट रोल है रिमूव करने का। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने करवा चौथ को कैसे स्पेशल बनाए, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दिए और बहुत अच्छा मेकअप करके दिखाया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से मेकअप करके आप अपना करवा चौथ को बना सकते हैं बहुत ही स्पेशल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी तरह से करवा चौथ लुक हमें ये जो है बना के दिखाएं, ऑडियंस को इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बाकी और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।